राम राम। क्या आपकी वृषभ राशि या वृषभ लगन है? इस समय में मंगल केतु की युति आपके चौथे भाव में बन चुकी है 51 दिनों के लिए, 51 डे के लिए। यह युति क्या असर देगी? चौथा भाव आपकी भूमि, आपका मकान, आपकी जमीन जायदाद, परिवार की सुख शांति का है, माता का है। इस घर से वाहन भी मिलता है। यह जो समय है 51 दिन का, इस संबंध में आपको क्या फल देगा, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और फायदा लेने के लिए किन बातों के ऊपर आपको चलना है, इस वीडियो में इन सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई है मंगल केतु की इस युति के बारे में। अगर आप मंगल केतु की इस युति का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम, कुछ अनुशासन अपना लेते हैं तो यह 51 दिन का समय आपको लाभ देकर जा सकता है और यह समय आपके जीवन में कई बड़े बदलाव भी ला सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है वह नियम, जानकारी, वह अनुशासन। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृष राशि पर मंगल केतु की युति क्या असर देने जा रही है? वृष राशि और वृष लगन दोनों ही यह वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आप सभी को मालूम है 7 जून से 28 जुलाई तक 51 दिनों के लिए मंगल और केतु ग्रह इकट्ठे हुए हैं। शनि राहु की युति आपने अभी पिछले कुछ दिनों में देखी थी, क्या कुछ हुआ। वह भी तकरीबन 50 दिनों के लिए थी, जैसे यह 51 दिनों के लिए है। भूकंप आ गए, दुर्घटनाएं हो गई, बहुत तेज आंधियां चली, कहीं आग लग गई, आतंकी हमला पहलगांव में, फिर भारत का करारा जवाब देना और जंग के हालात बन जाना। अब वह युति तो खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां ठीक होने की बजाय थोड़ी चिंताजनक है। मंगल केतु मिल जाना, मंगल केतु के मिलने से जो देशों पर असर पड़ेगा, लोगों की मानसिकता पर असर पड़ेगा, वह तो आप इस वीडियो पर देख सकते। लेकिन इस समय में वृष राशि, वृष लगन के जीवन में क्या असर आने वाला है, इस पर हम अभी बात कर सकते हैं। जैसे कि अग्नि तत्व राशि में, सूर्य की अग्नि तत्व राशि है, उस राशि में अग्नि तत्व ग्रह का इकट्ठा हो जाना, यानी कि मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, केतु भी मंगल के समान ही स्वभाव रखता है, तो दोनों अग्नि तत्व ग्रह और अग्नि तत्व राशि और मंगल का मघा नक्षत्र में आ जाना, जो कि केतु का ही नक्षत्र है। इस समय में यह युति क्या असर दिखाएगी, मैं अच्छे फल और बुरे फल आपको इकट्ठे में बताऊंगा, आप समझिएगा। अगर तो आपका मन स्थिर है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवार का माहौल अगर कुछ भी थोड़ा बहुत खराब हुआ, क्योंकि इस समय में परिवार में झगड़े होने के हालात हैं, अगर मन स्थिर हुआ तो आप इन चीजों को आराम से निकाल लेंगे ये 51 दिनों को। और अगर यही परिस्थितियां खराब हुई तो मन परेशान, घर में झगड़ों का माहौल ऐसा देखने में आएगा। सेहत के संबंध में अच्छे परिणाम। देखिए, अगर आप सुबह सैर करने वाले हैं, सुबह सैर करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, है ना, या जिम जाते हैं, योग करते हैं, तो यह युति आपको यहां पर कुछ भी परेशानी नहीं देगी। और अगर आप आलस्य का शिकार हैं, आप आलसी व्यक्ति हैं, क्षमा करिएगा, तो आपको इस समय में सेहत के संबंध में परेशानी आ सकती है। और यहां तक ही नहीं, आपको ही नहीं, माता की सेहत की भी परेशानी इस समय में बन सकती है। घर में किसी प्रकार की सेहत संबंधी अच्छे परिणाम तब मिलेंगे जब आप सैर वगैरह करते हो, और इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करिएगा। और आपकी माताजी भी अगर अभी चलते फिरते हैं तो उनको योग ज्वाइन करवा दें, उनको कुछ ना कुछ शारीरिक एक्सरसाइज करवानी शुरू कर दें, ताकि यह समय निकल जाए। इस समय में आलस्य त्याग दें, ठीक है ना, पहल हो तो लाभ होगा। देखिए, जिंदगी में कई बार कई अवसरों को हम छोड़ देते हैं, मतलब जीवन में ऐसे अवसर सामने खड़े होते हैं, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरा पहल करे, उसका रिजल्ट देखें। मान लीजिए कोई काम ही शुरू होने वाला है, आपने कोई काम को जांचा पड़ताला, आप कई बार सोचते रह जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति वो काम शुरू करता है और पैसा कमा के चला जाता है।
तो यहाँ पर अगर आप पहल कर देंगे इस समय में किसी भी काम को लेकर तो आपको लाभ हो जाएगा और आप तरक्की कर जाएंगे, नहीं तो सोचते रह जाएंगे। इस समय में काम का बोझ भी आप पर अधिक होगा। अगर पहल करने की बात कर रहे हैं, आपका ऑफिस हो, आपका व्यापार हो, आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, सोचिए मत, आगे बढ़िए। ठीक है, काम का बोझ अधिक होगा लेकिन रिजल्ट भी अच्छे मिलने की संभावनाएं बनेगी। ज्ञान जानने की इच्छा इस समय में प्रबल बनेगी। बिल्कुल, इस समय में आप ज्योतिष में रुचि ले सकते हैं, इस समय में आप अध्यात्म में रुचि ले सकते हैं, आप किसी विषय पर स्पेशलाइजेशन करने की तरफ बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके व्यापार के ही कुछ एक ऐसे पहलू हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, तो ज्ञान को जानने की इच्छा इस समय में प्रबल रहेगी। जमीन जायदाद के किस्से उठेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, यह भाव जमीन जायदाद का भी है, तो इस समय में पारिवारिक लोग हो सकता है आपस में बैठकर जमीन जायदाद के बंटवारे के बारे में बातें करें, या फिर किसी जमीन जायदाद को आप नया खरीदने के बारे में विचार करें। तो यह चीजें, भूमिपुत्र है, यहां पर आ रहे हैं मंगल देव, ठीक है ना, चौथे भाव में, तो यह चीजें इस समय में उठ सकती है, जिसके कारण क्या होगा कि जमीन जायदाद के किस्से जब उठेंगे तो कुछ एक आपको पैसे ऐसा लगेगा कि व्यर्थ जा रहे हैं, मतलब कुछ पेपर वर्क पूरा करवाना पड़े जिसके कारण पैसे फालतू खर्च हों, लेकिन यह ज़रूरी कामों पर ही होंगे, आपका ही पेपर वर्क बढ़िया होगा, तो यह चीज़ें देख सकते हैं। पुत्र को तरक्की मिलेगी इस समय में। अगर आपका बेटा है, उसके जीवन में तरक्की आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में यह बात याद रखिएगा कि इस समय में आपको रहना सावधान ही है, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व ग्रह हैं। अपनी सेहत और अपनी माता की सेहत और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर भी दृष्टि कर रहे हैं आपके जीवन साथी के ऊपर, और पिता की सेहत के प्रति सावधान रहना है। और अगर कोई मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है परिवार का या खुद का, तो बिल्कुल करवा लें, इस समय में इग्नोर ना करें। उपाय के तौर पर इस समय में आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके चंद्रमा को बलवान करें। चंद्रमा को बलवान करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो माता जी का पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें, नहीं है माता जी तो भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना शुरू कर दें। सोमवार के दिन घर में थोड़ी चांदी खरीद कर रखें, बढ़िया होगा। सैर करें, पैदल चलें, साइकिल चलाएं, जिम करें, योगा करें, यह सब आप इस समय में करके चलते हैं तो मंगल केतु का यह असर वृष राशि, वृष लगन वालों के लिए अच्छा जाता है। और वृष राशि पर मंगल केतु की युति का जो असर होने वाला है, फिर आप बहुत अच्छे तरह से इसको मैनेज करके चल सकते हैं। 51 दिन का समय है, उग्र ग्रह है, सावधान रहें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।